सो वेलकम बैक एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप से बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आपका होस्ट प्रतीक शर्मा। सो हम लोग आगे मूव करेंगे आज नेस्टेड इफ एल्स के अंदर। जैसा आप सबने देखा था डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स के अंदर इफ एल्स क्या होते हैं। सबसे पहली चीज समझते हैं कि नेस्टेड का मतलब क्या होता है। जब भी कभी जावा या फिर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक वर्ड आएगा नेस्टेड, नेस्टेड का मतलब होता है कि आपका सपोज एक इफ है, अगर इफ के अंदर एक और इफ आ जाए तो ये क्या कहलाएगा? आपका नेस्टेड इफ कहलाएगा। मतलब सेम अगर बॉडी के अंदर और वही सेम बॉडी आ जाए तो वो कहलाता है नेस्टेड। तो नेस्टेड अगर हम लोग बात करेंगे नेस्टेड इफ एल्स की, तो नेस्टेड इफ एल्स क्या होगा? रफ आइडिया लग गई। नेस्टेड इफ एल्स होगा कि जब इफ के अंदर इफ आ जाएगा, जब इफ के अंदर इफ और एल्स, और या फिर कह सकते हैं इफ एल्स के अंदर इफ एल्स आ जाएगा तब कहलाएगा क्या? हमारा नेस्टेड इफ एल्स। इसका मैं फॉर्मेट बना दे रहा हूं, कैसे होता है? इफ कंडीशन यहां पे आ जाती है, इफ कंडीशन ब्रैकेट ओपन होता है, फिर इफ, फिर यहां पे कंडीशन, फिर यहां पे ब्रैकेट ओपन होता है, एल्स लगता है, फिर यहां पे कंडीशन। सो कुछ इस तरीके से फिर हम लोग यहाँ पे आगे क्या बनाए, इतना क्लियर हो रहा है सबको अच्छे से। इसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं एल्स। एल्स में हम लोग क्या करते हैं? एल्स के अंदर भी इफ आ जाती है कंडीशन। तो होता क्या है कि अगर एक कंडीशन ट्रू हो तो अगर हमने चेक कराना फिर दूसरी कंडीशन, मतलब अगर ये ट्रू है तो ये भी चेक कराओ, अगर ये नहीं ट्रू है तो फिर ये करा दो। मतलब ऐसे अगर आपके पास ब्लैक पेन है तो चेक कराओ क्या ब्लू पेन भी है, और या फिर अगर आपके पास रेड पेन है तो चेक कराओ कि क्या ग्रीन पेन भी है। तो कुछ इस तरीके की कंडीशन, मतलब आपको क्या एक कंडीशन अगर ट्रू हो रही तो दूसरी कंडीशन उसके साथ में अटैच कर दो, या फिर एक कंडीशन फॉल्स हो रही तो उसके साथ भी एक और कंडीशन आप अटैच कर दो। तो ये क्या होता है? आपका नेस्टेड इफ एल्स का कांसेप्ट होता है। नेस्टेड इफ एल्स का कांसेप्ट क्या होता है आपको अच्छे से होप सो क्लियर हो गया होगा। आज हम लोग टर्नरी ऑपरेटर्स के बारे में भी बात करेंगे, बट सबसे पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। फाइन, ये आपका होप सो आपने पॉज करके इसको नोट डाउन कर लिया होगा। नेस्टेड इफ एल्स की बात करें, नेस्टेड इफ एल्स कुछ नहीं होता है। जब इफ एल्स के अंदर इफ एल्स आ जाता है तो वो कहलाता है हमारा क्या? नेस्टेड इफ एल्स कहलाता है। फाइन, तो चलिए क्वेश्चन मैं आपके सामने रख दे रहा हूं, आप क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन कह रहा है कि विशाल प्रोवाइड डिफरेंट रेट ऑफ डिस्काउंट्स ऑन अ गियर एंड नॉन गियर साइकिल। और उसके बाद अगर प्राइस कितना है 1500 तक है तो गियर साइकिल पे 5% देगा और नॉन गियर पे 7%। 1501 से लेके 2500 तक की साइकिल्स पे क्या करेगा? वो आपका 7% गियर पे प्रोवाइड करेगा, 10% नॉन गियर पे प्रोवाइड करेगा। 2501 से लेके 5000 तक पे क्या करेगा? 10% गियर पे और 15% नॉन गियर पे प्रोवाइड करेगा। और मोर देन 5000 है तो फिर उस केस में क्या होगा? आपका 15% प्रोवाइड करेगा और 20% प्रोवाइड करेंगे। फाइन, और बोला गया राइट अ प्रोग्राम इन जावा टू एक्सेप्ट द टाइप ऑफ साइकिल दैट इज जी फॉर गियर। अगर गियर है तो आपको जी लेना है, और एन फॉर नॉन गियर, एंड ऑल्सो एक्सेप्ट द प्राइस एंड कंप्यूट द डिस्काउंट एंड अमाउंट टू बी पेड। आपको सिंपल सा क्वेश्चन, अब देखिए सब लोग ध्यान से। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि आपको एक कैरेक्टर एक्सेप्ट कराना है, जी फॉर गियर एंड एन फॉर नॉन गियर। उसके बाद फिर क्या करना है आपको? इनपुट पार्ट क्या क्या होंगे वो मैं डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ। उसके बाद फिर आप अमाउंट ऑफ कितने की साइकिल है उसका अमाउंट ले लोगे, उसके अकॉर्डिंग फिर आगे हम पूरा प्रोग्राम को प्रोसेस कराएंगे। इनपुट, प्रोसेसिंग, और तीसरा स्टेप क्या होता है? आउटपुट। हमने ये तीन चीजें पढ़ी हुई, हमारे पास तीन स्टेप्स होते हैं, इनपुट, प्रोसेसिंग और क्या होता है आपके पास? आउटपुट होता है। फाइन, तो इनपुट पार्ट में अगर हम लोग देखते हैं ध्यान से तो इनपुट में क्या आ जाएगा? इधर हम लोग को एक कैर सीएच लेना पड़ेगा। कैर सीएच हमने की लिया चॉइस के लिए, कैर सीएच हमने किस लिए ले लिया? यहाँ पे चॉइस के लिए। आफ्टर दैट एक आईएनटी हमें एएमटी लेना पड़ेगा फॉर द अमाउंट। उसके बाद फिर फ्लोट में ले लेंगे डीआईएस फॉर डिस्काउंट एंड एफपी क्या हो जाएगा? फाइनल प्राइस। फ्लोट में क्लियर है क्योंकि पॉइंट में वैल्यूज आने के चांसेस हैं। फाइन, अब क्या करेंगे? सबसे पहला काम एंट्री कराएंगे। एंट्री से पहले एक मैसेज पास कर देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर टाइप ऑफ साइकिल। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे सेमीकोलन लगा देंगे। फाइन, इतना क्लियर हुआ? तो अब क्या हो जाएगा? ch इज इक्वल टू व्हाट? sc डॉट नेक्स्ट डॉट कैरेट 0। कैरेक्टर की एंट्री का तरीका ये होता है, सब लोग अच्छे से याद कर लीजिए। इसके बारे में क्या है पूरा एक्सप्लेनेशन मैं आपको बाद में दूंगा जब हम लोग स्ट्रिंग पढ़ेंगे। फाइन, इसको हो जाने के बाद फिर हम लोग क्या लेंगे? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, एक और मैसेज पास करेंगे। चाहो तो आप उसी में सेम में कर सकते हो, एंटर अमाउंट ऑफ साइकिल। साइकिल का क्या अमाउंट है ये आप कर लोगे। फाइन, इतना अच्छे से क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? पहली कंडीशन यहाँ पे फ्रेम करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली चीज क्या रहेगी? इफ। सबसे पहली चीज क्या रहेगी? इफ ch इज इक्वल टू g और ch इज इक्वल टू व्हाट? कैपिटल G। जावा केस सेंसिटिव है। जावा क्या है आपकी? केस सेंसिटिव, दैट मींस अपर केस और लोअर केस को डिफरेंटली ट्रीट करती है। इतना सबको अच्छे से क्लियर हो रहा है? फाइन, तो ch इज इक्वल टू व्हाट? G और ch इज इक्वल टू व्हाट? कैपिटल G। फाइन,
ब्रैकेट को हम लोग ओपन करेंगे। आफ्टर दैट अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले गियर वाली कंडीशन, फिर से मैं आपके सामने क्वेश्चन रख रहा हूँ, फिर से मैं आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन रख रहा हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे सारी गियर वाली जो कंडीशंस है उसको हम लोग, दैट मींस हम लोग 5% वाला फिर 7%, तो क्या हो जाएगा इफ, अब ये कंडीशन ट्रू है तभी तो चेक होगा गियर वाला, इफ AMT, क्या करेंगे हम लोग, सॉरी अमाउंट की यहाँ पे मैंने एंट्री नहीं कराई है, AMT इज इक्वल टू व्हाट, SC डॉट नेक्स्ट INT, फाइन। तो अभी क्या हो जाएगा, इफ AMT इज व्हाट लेस देन और इक्वल टू 1500 तक बोला गया, ऐसा है तो डिस्काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, DIS इज इक्वल टू 5%, इसमें कितना हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं, 5%, फाइन। तो क्या हो जाएगा AMT, लास्ट क्वेश्चन अगर नहीं देखा तो प्लीज जाके देख लीजिए, उससे आपकी सारी चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। एल्स हम लोग लगाएंगे, एल्स इफ AMT इज व्हाट ग्रेटर देन और इक्वल टू 1501 एंड एन AMT इज व्हाट लेस देन इक्वल टू व्हाट 2000 रुपीज, अगर 2000 तक का है तो डिस्काउंट इज इक्वल टू व्हाट AMT इनटू 10 डिवाइडेड बाय 100, सॉरी 7% प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्वेश्चन में ध्यान से देखिए आपका 7% प्रोवाइड किया गया है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे 7, फाइन। इतना अच्छे से क्लियर हो गया, और यहाँ पे कंडीशन दी गई 2500 की, दोबारा से देख लेते हैं। एल्स हम लोग लगा देंगे, अगर ऐसा भी नहीं तो एल्स इफ AMT इज व्हाट ग्रेटर देन इक्वल टू 2501 एंड AMT इज दैट इज अमाउंट इज व्हाट लेस देन इक्वल टू आपका 5000, आपका क्या बोला गया 5000, तो उस केस में डिस्काउंट इज इक्वल टू व्हाट AMT इनटू 10 डिवाइडेड बाय 100, फाइन। लास्ट में हम लोग क्या लगा देंगे, एल्स, यहाँ पे सबको अच्छे से दिख रहा है, फाइन। तो यहाँ पे हम लोग क्या लगा देंगे, एल्स थोड़ा सा ऊपर, एल्स DIS इज इक्वल टू व्हाट, DIS, होप सो ये क्लियर हो रहा होगा, फाइन। सो DIS इज इक्वल टू AMT इनटू एल्स की बॉडी का है, फाइन, तो एल्स उसके बाद डिवाइडेड बाय 100, इतना सबको अच्छे से क्लियर हो गया। अगर आपका गियर है तो गियर की सारी कंडीशंस ये होंगी, और यहाँ पे मैं इसका ब्रैकेट क्लोज करते हैं, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इसका ब्रैकेट क्लोज कर दिया, फाइन। अभी क्या होगा अगला पार्ट आपका, अब हम लोग मूव करेंगे किसके ऊपर, इस एल्स को क्लोज करेंगे, इस इफ के एल्स को बनाएंगे, इस इफ के एल्स को बनाएंगे, दैट मींस यहां बन जाएगा एल्स, क्लियर हो रहा है सबको अच्छे से। एल्स यहां पे बनाने के बाद क्या करेंगे, एल्स इफ CH इज व्हाट इक्वल टू n और CH इज व्हाट इज इक्वल टू व्हाट स्मॉल n, अगर ऐसा कुछ है, कैपिटल या फिर स्मॉल n है, तो उस केस में हमारा क्या हो जाएगा, उस केस में सिंपल सा है, हम क्या करेंगे, इफ कंडीशंस लगाते जाएंगे एक के बाद एक, AMT इज व्हाट लेस देन इक्वल टू 1500, तो इस केस में डिस्काउंट कितना मिल रहा है, डिस्काउंट इज इक्वल टू 7% का आपको डिस्काउंट प्रोवाइड हो रहा है, दैट मींस क्या हो जाएगा AMT इनटू 7 डिवाइडेड बाय 100, फाइन। एल्स हम लोग लगाएंगे, एल्स इफ AMT इज व्हाट ग्रेटर देन और इक्वल टू 1501, क्लियर हो रहा होगा सबको अच्छे से, होप सो। अगर नहीं समझ आया तो प्लीज नीचे कमेंट करके बता दीजिए, मैं दोबारा से इसके ऊपर आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूं, फाइन। तो ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया, फाइन। तो अभी क्या आ जाएगा, डिस्काउंट इज इक्वल टू AMT इनटू 10% दिया गया है डिवाइडेड बाय 100, आपको करना कुछ नहीं है, इसको आपने अलग फ्रेम किया, आफ्टर दैट इसको आप अलग फ्रेम कर दोगे। एल्स फिर से हमने लगाया AMT इज व्हाट ग्रेटर देन इक्वल टू 2501 एंड AMT इज व्हाट लेस देन इक्वल टू, अगर 5000 है तो हम लोग क्या कर देंगे, डिस्काउंट इज इक्वल टू व्हाट AMT इनटू 15 डिवाइडेड बाय 100, और लास्ट वाले केस में क्या दिया बोला गया है, डिस्काउंट इज इक्वल टू AMT इनटू 20% बोला गया देने के लिए, फाइन। अब इसका ब्रैकेट हम लोग क्लोज कर देंगे यहाँ पे, मतलब अगर यूजर ने G दिया है तो इसके अकॉर्डिंग सारी कंडीशंस होगी, यूजर ने अगर N दिया है तो इसके अकॉर्डिंग सारी कंडीशंस जाएंगे, क्यों, क्योंकि या तो ये ट्रू होगा या फिर ये ट्रू होगा, फाइन। सबको इतना अच्छे से क्लियर हुआ। अब हम लोग क्या कर देंगे, लास्ट में प्रिंटिंग करा देंगे, तो डिस्काउंट इज इक्वल टू व्हाट, यहाँ पे फाइनल प्राइस इज इक्वल टू FP इज इक्वल टू व्हाट AMT माइनस DIS, तो यहाँ पे आपका फाइनल प्राइस आ गया, कोई डाउट है यहाँ पे। अब लास्ट में क्या कर देंगे हम लोग, SOP LN फाइनल प्राइस इज इक्वल टू प्लस FP। किसी को दिक्कत हो यहाँ पे तो बताइएगा, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, होप से आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया। इसको फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग बढ़ेंगे टर्नरी ऑपरेटर की तरफ। ये आप अच्छे से प्लीज नोट डाउन करिए, फिर हम लोग बात करेंगे टर्नरी ऑपरेटर की। हो गया नोट डाउन, वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन कर लीजिए। कोई कंफ्यूजन हो 2 बार देख लीजिए, 3 बार देख लीजिए, वीडियो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सिंपल सा है, गियर है तो ये होगा, गियर नहीं है तो आपका ये हो जाएगा, और लास्ट में फाइनल प्राइस आपका प्रिंट हो जाएगा, फाइन। तो हम लोग बढ़ते हैं टर्नरी ऑपरेटर। बहुत सारे लोगों को थोड़ी बहुत आइडिया होगी, आज हम लोग बस टर्नरी ऑपरेटर के थोड़े से बेसिक्स के बारे में बात करेंगे, बाकी हम लोग और ब्रीफ है नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे, फाइन। तो टर्नरी ऑपरेटर पहले बता दीजिए फटाफट किसको आता है, किसी को कोई डेफिनेशन बताओ तो आप नीचे कमेंट करके बताइए कि टर्नरी ऑपरेटर्स होते क्या है। टर्नरी ऑपरेटर नाम क्या बता है, टर्नरी। टर्नरी ऑपरेटर्स एक्चुअल में होते क्या है,
ये आपके ऑल्टरनेटिव्स होते हैं। ये क्या होते हैं? आपके ऑल्टरनेटिव्स होते हैं किसके? डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, दैट इज इफ एल्स के ऑल्टरनेटिव होते हैं। टर्नरी ऑपरेटर्स किससे बनते हैं? तीन ऑपरेटर से मिलकर बनते हैं आपके टर्नरी ऑपरेटर। उसमें कौन कौन से आते हैं? इक्वल टू आता है, क्वेश्चन मार्क आता है और कोलन आता है। फाइन। अब इसके बारे में किसको क्या पता है नीचे आप कमेंट करके बताइए। मैंने बेसिक थोड़ा सा समझा दिया है आपको। क्या है ये? ऑल्टरनेटिव होता है। ये क्या होता है? ऑल्टरनेटिव है, होता है किसका? इफ एल्स का। बाकी इसको कैसे चेंज करते हैं, क्या चीजें करते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो फाइन, अगर आप सबको ये चीजें पता है तो नीचे कमेंट करके बताइए फटाफट। सो फाइन, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।